मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सहआचार्य गृह विज्ञान विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कॉलेज बीकानेर से एमए होम साइंस फाइनल ईयर के पेपर 8 एक्सटेंशन टेक्निक एंड प्रोग्राम के अंतर्गत एक विषय लेकर पुनः उपस्थित हूँ। विषय का शीर्षक है नेतृत्व या लीडरशिप। इससे पूर्व के वीडियो में हमने नेतृत्व की अर्थ परिभाषा, प्रसार शिक्षण में इसके महत्व एवं एक नेता के गुण या क्वालिटीज़ पर चर्चा की थी। आज हम इसी क्रम में अगले वीडियो में के भाग 2 में नेता के चयन या सिलेक्शन ऑफ ए लीडर पर चर्चा करने जा रहे हैं। नेता का चयन एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होता है। बहुत सोच समझ करके दूरदर्शिता के साथ नेता के चयन की प्रक्रिया को किया जाना जरूरी होता है। नेता के चयन की कुछ विधियां होती हैं, जैसे पहली विधि है निर्वाचन की विधि, जो कि प्रजातांत्रिक प्रणाली पर आधारित होती है। यह एक सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, निष्पक्ष विधि होती है, जिसके के द्वारा सर्वश्रेष्ठ गुण वाले व्यक्ति को चुना जाता है। चयन विधि या सिलेक्शन मेथड, जिस क्षेत्र या कार्य करने के लिए नेता का चयन किया जाता है, उस क्षेत्र के अधिकारी द्वारा उस क्षेत्र की जनता से ही समर्थ व्यक्ति का नाम मांगा जाता है और सर्वाधिक योग्य व्यक्ति को उस पद के लिए अधिकृत कर दिया जाता है। यदि नेता के लिए एक से अधिक नाम आते हैं तो उसके लिए कुछ अन्य विधियों का सहारा लिया जाता है, जैसे विचार विमर्श विधि। इस विधि में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का चयन करने के लिए आपसी विचार विमर्श करके उसका उपयुक्त व्यक्ति को चुना जाता है। साक्षात्कार विधि, इस विधि में साक्षात्कार के आधार पर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का चयन होता है। कार्यशाला विधि, कार्य और विचार के आधार पर उसकी क्षमता को देख करके नेता का चयन किया जाता है। सामूहिक निरीक्षण विधि, सामूहिक कार्य करते समय व्यक्ति का उत्साह, उसकी कर्तव्य निष्ठा, उसकी कार्यशैली को देखकर परख कर उसका चयन किया जाता है। और नामकरण विधि, या जिसमें नॉमिनेशन मेथड कहते हैं, जिसमें कुछ विशेष गुणों के आधार पर उपयुक्त व्यक्ति का मनोनयन किया जाता है। इसके अलावा समाजमिति विधि भी एक उत्तम तरीका होता है नेता के चयन का, जिसमें समूह में लोगों से उनकी पसंद के व्यक्ति के नाम को पूछकर प्रस्तावित नामों में सबसे अधिक लोकप्रिय व्यक्ति को नेता के रूप में चुना जाता है। इसके अलावा ख्याति का आधार भी नेता के चयन के लिए होता है, जिसमें कि रेपुटेड व्यक्ति या समूह के द्वारा जो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, लोकप्रिय व्यक्ति होता है, जिसे प्रसिद्धि प्राप्त होती है, उस व्यक्ति को, जो बुद्धिमान हो, सर्वप्रिय हो, ईमानदार हो, उसको चुना जाता है। जो विकास कार्यों के लिए पहल रखता हो, पर्याप्त ज्ञान रखता हो, सर्वप्रिय हो, विरोधी परिस्थितियों का सामना करने की ताकत रखता हो। इन सभी विधियों के माध्यम से एक सर्वश्रेष्ठ नेता को चुना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नेता में क्या कर्तव्य क्या होता है। प्रसार शिक्षण का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें एक नेता की क्या भूमिका होती है, उसका क्या रोल होता है, रोल ऑफ लीडर। सबसे पहला कार्य है समूह का प्रतिनिधित्व। नेता संपर्क सूत्र के रूप में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। अपने क्षेत्र की प्रसार शिक्षा योजना, सामुदायिक विकास योजना, वयस्क शिक्षा योजना आदि के कार्यक्रमों को आयोजित करना, संगठित और संचालित करना, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में सामंजस्य बनाए रखना, यह एक कड़ी, इन सभी में एक कड़ी का काम करता है। वह समुदाय के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं, उनकी समस्याओं को विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों तक पहुंचाता है और उनका समाधान प्राप्त कर पुनः लोगों तक भी पहुंचाकर उनका निवारण करता है। समूह के लिए आयोजक करने वाला या ग्रुप प्लानर, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, वाद विवाद, प्रदर्शनी आदि के आयोजन, संयोजक, प्रायोजक आदि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह लोगों को शीघ्रता और सहजता से प्रभावित कर पाता है। साथ ही
प्रसार, कल्याण और विकास की योजनाओं के विभिन्न कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में सक्रिय रूप में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित भी करता है। समूह को प्रेरित करना। समूह के लोगों को नेता प्रोत्साहित करते हैं, जिससे वे आगे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। नेता को देखकर, सुनकर वे आश्वस्त हो जाते हैं। नेता समूह के लिए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन होता है। समूह को परामर्श देना, एडवाइज़र। नेता समूह के लोगों के प्रेरणा के स्रोत होते हैं, साथ ही उत्तम परामर्शदाता होते हैं। गांव के उत्थान, ग्राम कल्याण, रहन सहन के स्तर, आर्थिक बौद्धिक स्तर को उन्नत बनाने के लिए विभिन्न परिचर्चाएं आयोजित कर इस संदर्भ में समुचित सलाह भी देते हैं। समूह को सहयोग देना, ग्रुप हेल्पर। नेता समाज के लोगों के लिए एक श्रेष्ठ सहयोगी की भूमिका निभाता है। वह प्रसार कार्य के लिए आयोजित शिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक चरण में लोगों की सहायता और व्यवहारिक सहयोग प्रदान करता है। सूचना संवाहक। वह सूचनाओं को लोगों को प्रभावी तरीके से पहुंचाता है। जीवन के विविध क्षेत्रों में होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों, ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी प्रगति आदि के बारे में सूचना एकत्रित कर लोगों तक प्रसारित और प्रचारित करता है। समूह का चिंतक। नेता अपने समूह का हित सबसे पहले चाहता है। वह लोगों का वेल विशर होता है। नेता को सफलता लोगों के सहयोग से ही मिलती है। लोगों का पूर्ण सहयोग तभी मिल पाता है जब उन्हें विश्वास हो कि उत्तम नेता उनका शुभ चिंतक है। समूह में जागृति लाना। नेता समूह में उत्साह बनाने और उनमें जागरूकता लाने में सफल होना चाहिए। वह उन्हें उनके कर्तव्य और अधिकारों के बारे में भी बताता है। समूह की सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह समूह को एक विशेष पहचान और प्रतिष्ठा भी दिलाता है। पहल करना, इनिशिएटिव लेना। कुछ काम जो समूह के लिए लाभकारी होते हैं, परंतु उस पर पहल करने में साधारण व्यक्ति डरते हैं। ऐसी परिस्थिति में नेता पहले उस कार्य को स्वयं करता है। उसका अनुकरण करके समूह के लोग लाभान्वित होते हैं। इससे उनमें सहजता आती है और वे उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। समूह के लिए नीति निर्धारक। लोगों की सलाह लेकर उनकी सर्वसम्मति से वह समूह के हितार्थ नीति निर्धारित करता है और इसे उन्हें स्वेच्छा से मानने के लिए प्रेरित करता है, ना कि उन पर जबरदस्ती उन पर थोपने का प्रयास करता है। वह कार्य प्रणाली और संपूर्ण प्रक्रिया को भी सभी के उत्साह मशवरे से निर्धारित करता है। समूह का पथ प्रदर्शक, ग्रुप सुपरवाइज़र। नेता अपने समूह के हर कार्य का पर्यवेक्षण करता है, छोटे बड़े कार्य और संगठन पर निगरानी रखता है, उन्हें सही और सुचारू रूप से चलाने में लोगों की मदद और मार्गदर्शन भी करता है ताकि गलतियों की संभावना न हो। इसके अलावा प्रसार शिक्षण के कार्य में नेतृत्व एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसके कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे पहला सिद्धांत है गुणों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रेट। व्यक्ति में नेता बनने के कुछ विशिष्ट गुण होने बहुत ज़रूरी होते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना, शीघ्र निर्णय लेना, कर्मठता, दूरदर्शिता, पहल करने का गुण, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता आदि गुण प्रायः ईश्वर प्रदत्त होते हैं या कुछ गुणों को अभ्यास से विकसित किया जाता है। इन गुणों से युक्त व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है। दूसरा सिद्धांत है परिस्थितियों का सिद्धांत। परिस्थितियों और समय के अनुसार भी कई बार नेता का चयन और नेता का परिवर्तन करना पड़ता है। गतिविधियों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्टिविटी। किसी व्यक्ति में दूसरों की तुलना में काम करने की क्षमता अधिक होती है। वह अपनी विशिष्ट गतिविधियों के कारण ही उस दल का नेतृत्व करने में सक्षम होता है। और चौथा सिद्धांत है अंतःक्रिया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरेक्शन। किसी भी व्यक्ति को
कोई एक गुण नेता बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। परिस्थितियाँ, गतिविधियाँ और गुणों के साथ साथ दूसरों के साथ अंतःक्रिया करने की क्षमता उस व्यक्ति में होनी बहुत ज़रूरी है। तभी वो प्रसार शिक्षण के कार्य में लोगों की सहभागिता का फ़ायदा उठा सकता है। धन्यवाद।